वही ईवीएम का रोना, वही वोट चोरी का रोना, फिर वही बात कहना कि 100 सीटों की चोरी हो गई है। राहुल गांधी पर मैं सबसे पहले बात करती हूँ। केरल का चुनाव भी तो जीता उन्होंने, कह दे वोट की चोरी हुई है। बंगाल में वोट चोरी, और वहां पर फिर क्या है, सीना चोरी। नहीं, ये एक तो बड़ी हिपोक्रेसी है, और इससे कई चीजें ऐसी हैं जो बड़ी आपत्तिजनक हैं। आप अपोजिशन हारने के बाद सत्तारूढ़ दल पर आरोप लगाता है, इसमें कोई ये नई बात नहीं है, लेकिन आरोप लगाते हुए आप ऐसा काम मत करिए जिससे मतदाता का अपमान करें, आप इंस्टीट्यूशंस का अपमान करें, आप पूरे वोटर के सेंस को, उसके वोटिंग बिहेवियर को आप उसका अपमान कर रहे हैं। आप इस बात को स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं कि आप जहां हार रहे हैं वहीं वोट की लूट हो रही है, और जहां आप जीत रहे हैं वहां मतदाता समझदार है। ऐसे इस तरह से खांचे में बांट करके आप मतदाता को नहीं देख सकते हैं। पहली बात तो यह है कि आप इस तरह की बातें करके, चाहे राहुल गांधी हो चाहे अखिलेश यादव हो, ये पश्चिम बंगाल के जनादेश का अपमान कर रहे हैं, वहां के मतदाताओं का अपमान कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत ऐसा अप्रत्याशित नतीजा आ गया है जिसकी उम्मीद लोग नहीं कर रहे थे, या जिसकी आधार भूमि वहां नहीं बन रही थी। फिर आप इंस्टीट्यूशंस का अपमान करते हैं। इस बंगाल के चुनाव में आप देखिए, एसआईआर की प्रक्रिया से लेकर के अभी तक इसमें सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व है, इसमें चुनाव आयोग इन्वॉल्व है, इसमें पैरामिलिट्री फोर्सेज इन्वॉल्व है। और हम कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं है, लेकिन कम से कम पैरामिलिट्री फोर्स और भारत की न्यायपालिका तो ऐसी है जिसके प्रति लोगों का सम्मान है, लोगों की आस्था है। ये सब लगे हुए थे, इसके बावजूद आप कह रहे हैं, और इन्होंने सुरक्षा सुनिश्चित की। हम तो ये कह रहे हैं कि जो सीएपीएफ के जवान तैनात थे, हम पहली बार देखा मीनाक्षी जी, पिछली बार की गलतियों से ऐसा सबक लिया। पिछली बार जो दार्जिलिंग में गोलियां चली थी, लोग मारे गए थे, उसके बाद सीएपीएफ ने इंश्योर किया कि कहीं ऐसी घटना नहीं हो। कोई एकदम उन लोगों ने बर्दाश्त किया। हम लोगों ने देखा वीडियो कि लोग लाठी डंडे लेकर के और कार तोड़ रहे हैं, लोगों पर हमला कर रहे हैं, इसके बावजूद सीएपीएफ ने संयम बनाए रखा। तो आपने कोई एक इंसिडेंट बताइए जहां सीएपीएफ के जवानों ने किसी को बूथ पर वोट डालने जाने से रोका हो, किसी पोलिंग एजेंट को रोका हो, किसी काउंटिंग एजेंट को रोका हो। अरे सर, मैं हैरान हूं कि ममता बनर्जी ये कह रही है कि मेरे साथ मारपीट हुई। अभी ममता बनर्जी अगर ये कह रही है मेरे साथ मारपीट हुई, इतने सैकड़ों लोगों के साथ वो घूम रही हैं, एक प्रूफ दिखा दे, एक तस्वीर दिखा दे, एक वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा दे। अगर विपक्ष के पास कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है, और ऐसा तो मैं मान ही नहीं सकती कि कोई अपने हाथ में मोबाइल लेकर नहीं घूम रहा है, अगर उनके साथ अभद्रता होती, अगर उनके साथ मारपीट होती, तो क्या कोई सबूत नहीं होता? इतना डेस्पिरेशन और डिलेमा में इस वक्त ममता बनर्जी है। मानती हूं बड़ा झटका लगा है, मानती हूं बड़ा झटका लगा है। दो बार शुभेंदु अधिकारी से हार गई, नंदीग्राम हार गई, भवानीपुर भी हार गई, अपने घर में हार गई। लेकिन समझिए, जनता ने उन्हें हराया है। ये जनता ने शुभेंदु अधिकारी को जिताया है। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स खत्म हो गई है, अब टीएमसी भी टूट जाएगी। ममता बनर्जी कह रही कि ये 100 वोट जो है सीट लूटा गया है, कहीं ना कहीं ये उसका बात उसका पॉलिटिक्स खत्म हो गया है। वो परिवारवादी और जो ऑटोक्रेट पार्टी, ये सब नहीं चलता मगा। ये भ्रष्टाचारी परिवारवादी पार्टी, इसका कोई आइडियोलॉजी नहीं है। आईपैक, कुछ पुलिस और कुछ गुंडा, खास करके एक समुदाय का कुछ गुंडा के ऊपर इसका पार्टी था। ये पार्टी खत्म हो जाएगा।